अभी तक हम लोगों ने यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था, ठीक है। और हमने यह देखा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था वो चेंज हो जा रहा था, ठीक है। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसे हम एक दो एग्जाम्पल से आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ क्या है, L है, ठीक है। इस एंड से हम जब इस एंड की ओर आ रहे हैं तो लीनियर मास डेंसिटी जो है कि वह इस इक्वेशन के अनुसार वैरी कर रहा है, ठीक है। जहां A जो है और B जो है वह कांस्टेंट दिया हुआ है, क्लियर है। और हमें जो है प्रश्न में यह बताया गया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वह इस एंड से होकर गुजर रहा है और इस रॉड के लेंथ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। यह रॉड क्या है, क्योंकि इसका मास डेंसिटी वैरी कर रहा है, इसीलिए इस रॉड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। सिंपल सा बात है। अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम लोग पहले निकालते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे जिस स्ट्रिप की लंबाई dx होगी और जिसका मास हम लोग dm मानेंगे। और dm होगा क्या, ठीक है। तो dm जो होगा इस पॉइंट पर जो मास डेंसिटी है, इस पॉइंट पर जो लीनियर मास डेंसिटी है डेंसिटी इनटू इस पार्ट का लेंथ, ठीक है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी जो होता है वह क्या होता है, मास अपॉन लेंथ। तो इस पॉइंट पर मास अगर हम dm मान रहे हैं तो मास dm लिखेंगे और लेंथ हमारे पास क्या है, dx है, dx लिखेंगे। और इस पॉइंट पर जो लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी। क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी। तो यहाँ से अगर हम dm निकालना चाहे तो dm बराबर क्या आ जाएगा, ax प्लस बी इंटू डी एक्स। यानी इस मास एलिमेंट का, इस स्ट्रिप का जो डेंसिटी है, जो मास डेंसिटी है वह कितना है, ax प्लस बी है। इस पॉइंट पर जो मास डेंसिटी है वह कितना है, ax प्लस बी है। तो इस पॉइंट पर जो मास होगा, इस स्ट्रिप का जो मास होगा वह dm जो होगा वह कितना होगा, अभी हमने निकाला ax प्लस बी इंटू डी एक्स। तो dm के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। मास निकल गया। बाय डेफिनेशन लगाएंगे, इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अगर उसको डी बोले तो डी बराबर क्या होगा, dm इंटू इस स्ट्रिप का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वह कितना है, x है, x का स्क्वायर, ठीक है। dm के प्लेस पे हम लोग क्या डालेंगे, ax प्लस बी, क्लियर, इंटू क्या, एक्स स्क्वायर डी बराबर। बस अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। पूरे रॉड का चाहिए तो इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन में x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, यहाँ से अगर घसक के अगर हम यहाँ आ जाए तो x हमारे पास क्या होगा, 0। और यहाँ से चलते जाए और यहाँ पे इस इंड पे पहुँच जाएंगे तो x हमारे पास क्या होगा, l, क्लियर है। तो इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, l। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो गया, l। डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, i इंटीग्रेशन 0 टू l ax, सॉरी dx छूट गया, dm के जगह पे हम लोग ax प्लस बी इंटू डी एक्स लिखेंगे और इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू इंटू डी एक्स प्लस
0 to L B इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए एक्स क्यू इंटू डी एक्स 0 टू L प्लस यहाँ से b बाहर आ जाएगा 0 टू L एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। अब इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर 4 अपॉन 4। तो यहाँ लिखेंगे a इंटू एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 0 टू L प्लस b, यहाँ से लिखेंगे क्या, एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स क्यू अपॉन 3 0 टू L। क्लियर। a इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, L टू दी पावर 4/4 माइनस 0 पर पावर 4/4 4 प्लस b इंटू, यहाँ से अपर लिमिट डालेंगे तो L टू दी पावर q अपॉन 3 माइनस 0 पर पावर q अपॉन 3। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a L पर पावर 4 अपॉन 4, यह तो 0 हो गया, प्लस b इंटू L पर पावर q अपॉन 3। ओके। तो इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके, थैंक यू।